पापमोचनी एकादशी पर करें इस कथा का पाठ, मिलेगा पूजा का शुभ फल। चैत्र महीने में आने वाली पापमोचनी एकादशी पापमोचनी एकादशी 2025 को बहुत पावन माना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी आज यानी 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। तो आइए यहाँ एकादशी की कथा का पाठ करते हैं, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत हर साल भक्ति भाव के साथ रखा जाता है। ये तिथि श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं कि इस उपवास का पालन करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। प्रत्येक महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी आज यानी 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। जो भक्त इस दिन पापमोचनी एकादशी 2025 भक्तिपूर्ण व्रत रखते हैं और पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें धन वैभव और अपार यश की प्राप्ति होती है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से एक प्रश्न किया कि गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तब ऋषि ने उन्हें पापमोचनी एकादशी उपवास के बारे में बताया। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से एक अप्सरा जा रही थी, जिसका नाम मंजूघोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। इसके बाद मंजूघोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस काम की मदद के लिए कामदेव भी सामने आ गए। तब मेधावी भी मंजूघोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वह देवों के देव महादेव तपस्या की करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने मंजूघोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफ़ी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजूघोषा को चैत्र माह की पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजूघोषा ने विधिपूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के शुभ प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजूघोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजूघोषा के बाद मेधावी ने भी पापमोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। पापमोचनी एकादशी का महत्व। पापमोचनी एकादशी का महत्व बहुत व्यापक है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को उसके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त करता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई है जो अपने जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है, वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि मनुष्य के भीतर सद्गुणों का संचार भी करता है। पापमोचनी एकादशी पूजा विधि। पापमोचनी एकादशी के दिन श्रद्धालुओं को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाकर पूजा प्रारंभ की जाती है। भगवान को तुलसी पत्र, पीले पुष्प, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। भक्तजन इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम और भगवद गीता का पाठ भी अत्यंत शुभ माना जाता है।